स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रिग्नॉड अभिकर्मक की संरचना समझाइए। यह क्वेश्चन साग यूनिवर्सिटी में 2017 में आया था, अर्थात ये एक आईएमपी क्वेश्चन है और एक सिंपल क्वेश्चन है। रासायनिक क्रिया में ग्रिग्नॉड अभिकर्मक एल्किल मैग्नीशियम की भांति व्यवहार करता है। तो हमारा जो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड होता है उसे हम ग्रिग्नॉड अभिकर्मक कहते हैं, और जो हम जब रासायनिक अभिक्रिया में इसका उपयोग करते हैं तो यह एल्किल मैग्नीशियम की भांति व्यवहार करता है, परंतु ये ईथर के दो अणु के साथ संयुक्त रहते हैं। ईथर का ऑक्सीजन परमाणु मैग्नीशियम परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है। इस प्रकार एक मैग्नीशियम परमाणु दो ईथर के अणु के साथ जुड़ा रहता है। तो देखते हैं ये कैसा होता होगा। तो देखिए, हमने क्या ले लिए, ग्रिग्नॉड अभिकर्मक ले लिए। हमने इससे पहले पढ़े थे कि जो ग्रिग्नॉड अभिकर्मक होता है वो ईथर के ऑक्सीजन परमाणु के साथ उप सहसंयोजक बंध बना लेता है। तो हम क्या ले लेंगे, ईथर ले लेंगे, ROR एक अणु, यहाँ पर भी ROR दूसरा अणु। चाहे तो आप इसके स्थान पर डायथीथर भी ले सकते हो। तो अब क्या बनाएगा, ये ऑक्सीजन के साथ उपसहसंयोजक बंध और ऑक्सीजन के साथ उपसहसंयोजक बंध, मतलब जो ये तीर का चिन्ह दिख रहा है यह एक उपसहसंयोजक बंध है। और हमने पढ़े थे उपसहसंयोजक बंध के बारे में कि जो उपसहसंयोजक बंध होता है वो दाता परमाणु से ग्रह परमाणु की ओर होता है। इसके क्या है, ये जो ऑक्सीजन है यह एक ऋणात्मक परमाणु है, और जो मैग्नीशियम है एक या धनद्युति परमाणु धातु होती है। तो क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन युग्म को मैग्नीशियम को दे देगा, ये भी मैग्नीशियम को दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान से बनने वाले बंध को उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। और ये जो बंध उपसहसंयोजक बंध होता है वो दाता परमाणु से ग्राह्य की ओर निर्देशित होता है, अर्थात जो ऑक्सीजन है वो दाता परमाणु है और जो मैग्नीशियम है वो ग्राही परमाणु है। तो इस प्रकार क्या हुआ, हमने इससे पहले पढ़े थे कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड अर्थात ग्रिग्नॉड अभिकर्मक ईथर के ऑक्सीजन परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध स्थापित कर लेता है। अब हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया, हमारी इसका नाम क्या हो गया, इसको हम बोल सकते हैं ग्रिग्नॉड अभिकर्मक की, क्या बने, ग्रिग्नॉड अभिकर्मक की ईथर में संरचना। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट देख लिए, अगर आप ईथर के स्थान पर एनिसॉल लो या डाइमेथिल एनिलीन लो तो इसकी संरचना भी वैसे ही बनेगी। कैसे बनेगी हम देखते हैं, संरचना कैसे बनने वाली इसकी। अब देखिए, अब हम जो सूत्र लेंगे वो लेंगे डाइमेथिल एनिलीन का। तो क्या होता है बता दो आपको, सबसे पहले मैं C6H5NH2 ये सूत्र एनिलीन का है या फेनिल एमीन का है। अब उनने बोला डाइमेथिल एनिलीन, इसकी मीनिंग ये होंगी कि यहाँ से C6H5NCH3 ये क्या हो गया अपने पास, डाइमेथिल एनिलीन का फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले में जो अपना N है ये अधिक नित्य परमाणु है, तो यही N जो मैग्नीशियम धातु के साथ उपसहसंयोजक बंध बना लेगा। अर्थात होता क्या है, N का परमाणु क्रमांक 7 होता है, 2 और 5 अर्थात
आखिरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, और जो ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म ही उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा। अब हम देखते हैं, हम क्या ले लेंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ ले लेंगे, अब ग्रीड अभिक्रमक ले लेंगे RMgX। जिस तरह हमने ईथर की संरचना बनाए थे उसी प्रकार संरचना भी ऐसी ही बनेंगी। तो अब देखिए यहाँ क्या लेंगे अपन, C6H5NCH3 क्या बनाएंगे इसका दी उप सहसंयोजक बंध। हमें दूसरा अणु लिए, यह अणु देख लो, ये भी अणु क्या बनाएंगे इसके साथ में उप सहसंयोजक बंध। तो क्या होता है, ये पहला अणु और ये दूसरा अणु, ये दोनों अणु इस मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन युग्म दान दे देंगे, अर्थात नाइट्रोजन ग्राही परमाणु होगा और अर्थात मैग्नीशियम ग्राही परमाणु होगा और नाइट्रोजन दाता परमाणु होगा। इस प्रकार क्या हुआ, हमारी जो ये संरचना है, हम बोल सकते हैं ग्रिग्नॉड अभिकर्मक की संरचना काय में, डायमेथिल एनिलीन में। तो सबसे पहले मैंने आपको डायमेथिल एनिलीन का फार्मूला समझाया, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म को बताया कहाँ से कैसा आया है, तो फिर आपने आप संरचना उसके यहाँ पर बना लिए हो। अब हम लेने वाले हैं एनिसोल। देखिए इसका सूत्र होता है C6H5OCH3, इसका नाम फेनिल ईथर भी है और एक एनिसोल है, इसे हम एनिसोल कहते हैं। अब देखिए होने वाला क्या है, ये जो फार्मूला है ये फार्मूला एनिसोल का है। किसका है, एनिसोल का। ये पहला अणु एनिसोल का लिए, ये दूसरा अणु लेंगे एनिसोल का C6H5OCH3। तो पहला एनिसोल का, दूसरा एनिसोल का। अब हम क्या ले लेंगे, अब हम ले लेंगे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ये दाता परमाणु है और मैग्नीशियम ग्राही परमाणु है, ये भी दाता परमाणु है और मैग्नीशियम ग्राही परमाणु है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इससे 2 और 6 में बांटते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान देने में सक्षम है। इस प्रकार क्या हुआ, हमने एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड अर्थात द्रव्यकर्मक की 3 विलायकों में अभिक्रिया देखे। पहली अभिक्रिया देखे ईथर में, तो सेम संरचना बनी। दूसरी संरचना देखे एनिसोल में, तो भी सेम संरचना बनी। और हमने एक संरचना देखी इससे पहले डायमेथिल एनिलीन में, तो सेम संरचना बनी। अर्थात द्रव्यकर्मक की संरचना तीनों प्रकार के विलायकों में एक जैसी ही होती है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। और बात ये आती है कि इन संरचना में जो अपना ग्रेनॉड अभिकर्मक है वो कैसा होगा। तो आप देखिए R Br और ये Mg, ये क्या हो गया, ग्रेनॉड अभिकर्मक हो गया। इसकी संरचना किसके साथ में, डायथिल ईथर के साथ में, C2H5OH और OC2H5OH। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन तीनों विलायकों के साथ एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अर्थात ग्रेनॉड अभिकर्मक की संरचना समचतुष्फलकीय होती है। इस प्रकार मैं एक बार यहाँ पर आपको सामने पढ़ देता हूँ हमने अभी क्या क्या सॉल्व किए हैं। तो आप देखिए, रासायनिक क्रिया में ग्रेनॉड अभिकर्मक
एल्किल मैग्नीशियम की भांति व्यवहार करता है, परंतु ये ईथर के 2 अणुओं के साथ संयुक्त रहते हैं। ईथर का ऑक्सीजन परमाणु मैग्नीशियम परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाता है। इस प्रकार एक मैग्नीशियम परमाणु 2 ईथर परमाणु जुड़ा रहता है। ईथर के स्थान पर डाइमेथिल एनिलीन या एनिसॉल लेने पर संरचना में कोई अंतर नहीं आता। यह भी प्रत्येक विलायक के 2 अणु एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड से जुड़ जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये डाई एथिल ईथर है, ये मैग्नीशियम परमाणु साथ जुड़ा हुआ है, ये उपसंयोजक बंध है, ये भी उपसंयोजक बंध है। तो हम बोल सकते हैं ग्रीनॉर्ड अभिकर्मक की ईथर में संरचना। इसी प्रकार यहाँ पर उसने क्या लिया, डाइमेथिल एनिलीन लिया हुआ है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन दाता परमाणु है, नाइट्रोजन दाता परमाणु है, मैग्नीशियम ग्राही परमाणु है। तो बना क्या रहा है, उपसर्ग बंध बना रहा है। तो हम बोल सकते हैं ग्रीनॉर्ड अभिकर्मक की डाइमेथिल एनिलीन के साथ संरचना। उसी प्रकार ग्रीनॉर्ड अभिकर्मक की एनिसॉल के साथ संरचना। ये भी एनिसॉल है, ये भी एनिसॉल है। इसमें ऑक्सीजन दाता परमाणु, ऑक्सीजन दाता परमाणु है, मैग्नीशियम ग्राही परमाणु है। इस प्रकार तीनों प्रकार के विलायक में हमने ग्रीनॉर्ड अभिकर्मक संरचना देख लिए। इन सभी में मैग्नीशियम परमाणु समचतुष्फलकीय संरचना रखता है। तो ये क्या होगी, चतुष्फलक संरचना होगी। तो हमारे यहाँ पर दिया हुआ है ग्रीनॉर्ड अभिकर्मक की समचतुष्फलकीय संरचना दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया है विलायक के साथ निम्न साम्य स्थापित होगा। तो क्या होगा, ये RMgX तो ट्वाइस RMg बन गया, और इस प्रकार इसकी संरचना स्थापित हो जाएंगी। तो हमने आज वाला क्वेश्चन यहाँ पर खत्म कर दिया है। एक IMP क्वेश्चन है, देखिए इस मैग्नीशियम से क्या जुड़ेगा, 2 एल्किल ग्रुप, 2 X ग्रुप, और ये इस प्रकार जुड़ जाएगा। तो जो विलायक हम लेंगे उसमें इस प्रकार संरचना हमें प्राप्त होंगी। तो आज हमने एक IMP क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप इसको तैयार कर लेना। थैंक यू।